के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात वाद विवाद में परिवर्तित हो गई। ट्रंप का विरोध किया गया जेलेंस्की की तरफ से, लेकिन इस सब के बाद जेलेंस्की के साथ आखिरकार खड़ा कौन कौन है वो आपको बता देते हैं। कौन कौन से देश हैं? कनाडा उस देश की लिस्ट में शामिल है जो ये कह रहा है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, जेलेंस्की का साथ अभी भी देने के लिए तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों की तरफ से भी यही कहा गया है कि वो जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। यूके की तरफ से भी कहा गया है, क्योंकि अभी इसके बारे में ये भी बताया गया कि ईयू जो है वो भी इनके साथ ही खड़ा हुआ है। नीदरलैंड, फ्रांस के साथ ही नीदरलैंड भी है जो जेलेंस्की के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी, ओलाफ शोल्ज का बयान भी सामने आया था जिनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो जेलेंस्की के साथ है। स्पेन भी इसी तरीके से बयान दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ नैतिकता के आधार पर है या फिर हथियारों के आधार पर है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पोलैंड भी जेलेंस्की के साथ खड़े होने का दावा करता है, तो स्वीडन भी इसी तरीके के दावे करता है कि वो जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। नॉर्वे की तरफ से भी ये दावा किया गया है, ये वादा किया गया है कि वो जेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ नैतिकता के आधार पर या फिर उन्हें किसी तरीके से हथियार उपलब्ध करवा पाएंगे। लेकिन इन सब के साथ के बावजूद कितने दिन टिकेंगे जेलेंस्की, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। 3 साल से अमेरिकी समर्थन पे उनका युद्ध चल रहा है और सीधे सीधे तौर पर ट्रंप ने ये कह भी दिया है कि अब आप इसका अंजाम भुगतने वाले हैं। यूएसए के पीछे हटने से यूक्रेन की शक्ति कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास सैन्य मदद कैसे मिलेगी? जो $1 मिलियन की अभी तक उन्हें मदद मिल रही थी वो कैसे मिलेगी? हथियारों, खुफिया इनपुट ना होने पर युद्ध में भयावह नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है, और वो भी तब जब आधे से ज्यादा यूक्रेन पर पहले से रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के आगे यूक्रेन समर्थक यूरोप के अधिकांश देश कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि रूस अपने आप में शक्तिशाली है। अमेरिकी सैन्य समर्थन से यूरोप के देशों की रूस से सुरक्षा हो रही है, ये भी बड़ी बात है। तो यही वजह है कि अब कह रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप से बहस करने के बाद आखिरकार जेलेंस्की कितने दिन टिक सकते हैं। यूएसए के पीछे हटने से समर्थन दे रहे हैं, दूसरे देश भी पीछे हटेंगे, ये भी आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि जो लोग अभी कह रहे हैं कि हम समर्थन दे रहे हैं वो समर्थन कब तक देते हैं। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि इस बहस के नतीजे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप से बहस का खामियाजा तो अब जेलेंस्की को भुगतना ही पड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि यूएस की तरफ से अब यूक्रेन को किसी भी तरह की सैन्य मदद नहीं मिलेगी, ये सैन्य मदद रोक दी जाएगी, जिसका असर साफ तौर पर युद्ध के मैदान में दिखना शुरू हो जाएगा। Gambling with the lives of millions of Americans. You don't know what happens. Remember in the future. ट्रंप और जेलेंस्की का ये तनाव यूक्रेन के भविष्य पर बुरा असर डाल सकता है। 3 साल से चल रही जंग की वजह से यूक्रेन के हालात पहले से ही खराब हैं। अब पुतिन के साथ ट्रंप की भी दुश्मनी मोल लेने से जेलेंस्की के साथ ही यूक्रेन का भविष्य खतरे में आ सकता है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने से पहले यूक्रेन सोवियत संघ का एक हिस्सा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन और रूस अस्तित्व में आए। दशकों तक यूक्रेन और रूस के संबंध बेहद मधुर थे, यहाँ तक कि यूक्रेन की जमीन पर रूसी सैन्य अड्डे भी मौजूद थे। लेकिन जेलेंस्की के राष्ट्रपति बनने के बाद से रूस और यूक्रेन के बीच तल्खी बढ़ने लगी। जेलेंस्की की जिद की वजह से संबंध इतने खराब हो गए कि फरवरी 2022 से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इंटरेक्शन हुआ है जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, उसको भी अगर पूरी तरीके से समझा जाए तो ये लग रहा है कि अमेरिका जेलेंस्की को या यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देगा। यूक्रेन क्षेत्रफल में तो काफी बड़ा है, लेकिन सैन्य ताकत में रूस के आगे कहीं नहीं टिकता है। फिर भी यूक्रेन इस युद्ध को 3 साल तक खींच ले गया। इसके पीछे थी अमेरिका की ताकत, जिसके दम पर यूक्रेन ने रूस को भी नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बदजुबानी का असर अमेरिकी मदद पर भी पड़ने वाला है। आपको बताते हैं कि अमेरिका अब तक किस तरह से जेलेंस्की के साथ खड़ा था। जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को 119.7 अरब डॉलर की मदद दी है। इस मदद में एडवांस हथियार सिस्टम, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इसके अलावा सैनिकों के युद्ध प्रशिक्षण और अन्य सैन्य सहायता भी शामिल है। इसके अलावा युद्ध से जुड़ी तमाम खुफिया जानकारी भी अमेरिका यूक्रेन को मुहैया कराता था। इन खुफिया जानकारियों के आधार पर यूक्रेनी सेना रूस पर सटीक हमले करती थी। अमेरिका के इशारे पर ही यूरोपीय देश भी यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे थे। व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को मिलने वाली हर तरह की मदद रोक सकता है, जिसका असर युद्ध के परिणामों पर भी पड़ेगा। ट्रंप के तीखे तेवरों के बाद भी अभी कुछ यूरोपीय देश जेलेंस्की की मदद करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये मदद सैन्य और आर्थिक रूप में होगी या सिर्फ नैतिक समर्थन, इसका इंतजार सबको है। अगर हम रशिया और यूक्रेन की सैन्य शक्ति को, जिसमें आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आ जाती है, उसको कंपेयर करें तो यूक्रेन कहीं नहीं टिकता है।
और ये जो युद्ध चल रहा है जिसको काफ़ी अरसा हो गया अभी, इसके अंदर जितना भी रेजिस्टेंस यूक्रेन ने ऑफ़र किया है वो ऑफ़र किया है यूएसए और उनके जो नेटो कंट्रीज थे। अदरवाइज शायद ये 1 या 2 हफ्ते में ये वॉर ख़त्म हो जाती। दूसरी तरफ 3 साल से जारी युद्ध में भले ही पुतिन की सेना को काफी नुकसान हुआ हो, लेकिन यूक्रेन भी तबाह हो चुका है। पूर्वी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में है। यूक्रेन के हजारों सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की पूरी अर्थव्यवस्था यूरोपीय मदद पर टिकी हुई है। अब तक अमेरिकी सैन्य मदद के दम पर यूक्रेन लगातार रूस को रोके हुए था, लेकिन विदेशी मदद बंद होने के साथ ही यूक्रेन पर टूट का खतरा मंडराने लगा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका के पीछे हटने के साथ पुतिन अपने पत्ते खोल देंगे, जिसका खामियाजा जेलेंस्की को यूक्रेन के टूट के रूप में भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में भले ही तीखी नोकझोंक हुई है, तीखी बातचीत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ रूस है जो अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारते जा रहा है। जो बातचीत हुई दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, अब उसके बाद आखिरकार पुतिन क्या करने वाले, उनकी तरफ से क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, वो भी आप समझ लीजिए कि युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पर दबाव बढ़ाएगा रूस, जिसकी वजह यही है कि अमेरिका आने वाले वक्त में हो सकता है कि सैन्य मदद मुहैया करवाना बंद कर दे। पूर्वी सीमा पर नए इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेगा। आधे से ज्यादा यूक्रेन पर पहले ही कब्जा जमा चुका है। जो बचे कुछ इलाके हैं उस पर भी कब्जा जमाने की कोशिश यहाँ पर रूस के द्वारा की जाएगी। बेलारूस के रास्ते में नया मोर्चा खोल सकता है रूस। ये एक अलग पॉइंट है, क्योंकि इसके साथ साथ उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बदल जाएगी, यानी रूस की। यूएस के पीछे हटने से कीव पर घातक हमले संभव हैं। जो राजधानी है कीव यूक्रेन की, वहां पर भी घातक हमले हो सकते हैं। यूक्रेन को पूर्व, उत्तर, दक्षिण से अलग थलग करना चाहते हैं पहले से, और अलग थलग कर भी सकते हैं अब, अगर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन कर नई सरकार लाने की कोशिश होगी, जो कि ये बताए कि अब सोवियत संघ में ही आ जाइए, सोवियत संघ का, यानी कि रूस का फिर से हिस्सा यूक्रेन बन जाए। तो इस तरीके से ये अब युद्ध आगे बढ़ेगा। और वहीं साधारण हास्य कलाकार से यूक्रेन की सत्ता पर कब्जा करने के बाद ऐसी सियासत की जिसका असर मॉस्को से लेकर के वॉशिंगटन तक देखने को मिला है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर देशों में शामिल रूस को जेलेंस्की ने नाको चने चबवा दिए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके घर में ही जाकर के बेइज्जत कराए। अब सवाल उठ रहे हैं कि जेलेंस्की समझदार हैं या नासमझ राजनेता, जिन्होंने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। अमेरिकी मदद पर युद्ध लड़ रहे जेलेंस्की ने वो कर दिखाया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप जैसे दबंग राष्ट्रपति के साथ उन्हीं के अंदाज में जवाब देकर जेलेंस्की ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जेलेंस्की के इस रुख ने ट्रंप समेत पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया। हालांकि जेलेंस्की